न यहां पर कोई दृष्टा था, न कोई दृश्य था। सर्वत्र जल ही जल था। ब्रह्मा भगवान विष्णु क्षीर सागर में है। भगवान ने सोचा कि एकम बहुश्यामी, हम एक से बहुत हो जाएं। तो भगवान की नाभि से एक कमल उत्पन्न हुआ और उस कमल पर ब्रह्मा बैठ गए। अब ब्रह्मा सोचते हैं कि मेरा उद्गम स्थान कहां। अब कमल की डंडी होती है पोली, इन्होंने सूक्ष्म रूप धारण करके और उस कमल की डंडी में प्रवेश किया। बहुत वर्षों तक ये घूमते रहे, परंतु अपने उद्गम स्थान तक नहीं पहुंचे। आकर के फिर उसी पुष्प के ऊपर बैठ गए। आकाशवाणी हुई कि हे ब्रह्मा, तुम तप करो। दो शब्द सुनाई दिए, तप, आप तप करो। ये तप करने लगे, क्योंकि बिगर तपस्या के हमको शक्ति प्राप्त नहीं होती। बिन तप तेज न होए विस्तारा। तो यहां पर इन्होंने जब तप किया तो पहली सृष्टि इन्होंने महतत्व की, दूसरी सृष्टि अहंकार की, तीसरी सृष्टि भूत सर्ग की, चौथी सृष्टि इंद्रियों की, पांचवी सृष्टि सात्विक, छठी सृष्टि अविद्या की। फिर भी महाराज इनको संतोष नहीं हुआ। लता औषधि त्वकसार ये सब रचे। इनके मानसिक 4 पुत्र उत्पन्न हुए। उनके नाम हैं सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार। हाथ जोड़ करके बालक कहते हैं, पिताजी मेरे लिए क्या ज्ञा है। उन्होंने कहा, बेटा तुम मैथुन सृष्टि करो। बालकों ने कहा कि पिताजी हम संसार के चक्कर में नहीं पड़ेंगे, हम तो भगवत भजन करेंगे। अब महाराज ब्रह्मा को क्रोध आया। जब व्यक्ति को क्रोध आता है तो उसकी भौएं ऊपर के लिए चढ़ती हैं। भौएं, इनकी भौएं ऊपर चढ़ी। उसमें से एक अंगुष्ठ मात्र बालक का जन्म हुआ। जन्म लेते ही वह रोने लगा। ब्रह्मा जी ने कहा कि तुम जन्म लेते रोए हो, इसीलिए तुम्हारा नाम रुद्र होगा। 11 रुद्राणियों के साथ इनका विवाह कर दिया। भूत प्रेत इत्यादि इनकी सृष्टि का सृजन। इसके बाद 10 ऋषि रचे, वेद उपवेद। फिर भी इनको संतोष नहीं हुआ। इनके शरीर के 2 भाग हुए, एक स्त्री और पुरुष। जो पुरुष है वो स्वयंभू मनु और स्त्री है वह शतरूपा। ब्रह्मा जी से स्वयं मनु महाराज कहते हैं कि पिताजी मेरे लिए क्या ज्ञा है। उन्होंने कहा, बेटा मैथुन सृष्टि करो। पिताजी जल के ऊपर आप हो, जल के ऊपर हम हैं, यहां कैसे मैथुन सृष्टि हो सकती है। ब्रह्मा ने कहा कि इस बालक का वचन तो सत्य है। नेत्र बंद करके जैसे, इसमें 20 ज्यादा, नेत्र बंद करके जैसे इन्होंने ध्यान किया तो इनको उसी समय छींक आई और उस छींक से एक अंगुष्ठ मात्र बालक का जन्म हुआ, बराह भगवान। जैसे वो जल के ऊपर गिरे, इन्होंने अपने शरीर को बढ़ाना प्रारंभ किया। जल के अंदर गए, भूमि को अपनी डाढ़ों पर लेकर के आ रहे थे। ऋषि स्तुति कर रहे हैं, जितम जितम ते जित यज्ञ भावन, त्रयी तनुम स्वाम पर धुन्वते नमः, यंद्रो मुगरते सुनिलल धुरासा, तस्मै नमः कारण सुकरायते। हे अजित भगवान आपकी जय हो, जय हो। आप अपने श्री विग्रह को फटकार रहे हैं। भगवान ने वहां पर हिरण्याक्ष का वध कर दिया और हिरण्याक्ष का वध करने के बाद
इस भूमि की स्थापना की, जल के ऊपर भूमि को रख दे।